उसके बाद कहते हैं जी अनदर सेमिनल ब्रेक थ्रू वाज ड्यू टू नील बोहर। ठीक है, कहते फिर उसके बाद जो है नील बोहर मैदान में आ गया। राइट आफ्टर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इन 1911 combining Rutherford atomic model and Planck's quantum concept and Einstein photons concept, Bohr introduced in 1913 his model of hydrogen atom। ठीक है, तो कहते हैं जी 1913 में बोहर वो बंदा था जिसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, मतलब एटम को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया। अच्छा, उसका जो मॉडल था ना वो बेस करता था किस चीज़ पर? आइंस्टाइन के फोटोन के कंसेप्ट पे। 1911 में जो उसने रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, उसके कंसेप्ट पे। और प्लांक्स ने जो ऑलरेडी आइडिया दिया हुआ था क्वांटम कंसेप्ट का, मतलब एनर्जी की क्वांटाइजेशन का, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके उसने एक मॉडल पेश किया जो कि एटॉमिक मॉडल था 1913 में। ठीक है, इन दिस वर्क इस अपने इस काम में ही आर्ग्यूड दैट द एटम कैन बी फाउंड ओनली इन डिस्क्रीट स्टेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, रदर बोहर ने सबसे पहले 1913 में ये बताया कि जो ऑर्बिट्स जो हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट स्टेट ऑफ एनर्जी, स्टेट ऑफ एनर्जी का मतलब है कि ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं। एंड दैट द इंट्रैक्शन ऑफ एटम विद रेडिएशन, मतलब अगर किसी एटम पर रेडिएशन गिरती है, ठीक है, इंट्रैक्शन का मतलब है कि कोई रेडिएशन किसी एटम के साथ इंट्रैक्ट कर रही है, उसके ऊपर गिर रही है, आई मिसाल के तौर पर या तो रेडिएशन एमिट हो रही है या उसके ऊपर गिर रही है। ठीक है, यानी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, एक एटम एमिट कर रहा है रेडिएशन को या फिर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है बाय एटम, यानी एटम उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, टेक प्लेस ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट, वो डिस्क्रीट अमाउंट में होती है, अमाउंट ऑफ एच म्यू। ठीक है, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एच म्यू। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स रिजल्ट फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ एन एटम बिटवीन इट्स वेरियस डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट। ठीक है, सिंपल वही उसने बात की है कि अगर आप एटम को डिस्क्राइब करें और एटम पर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है कोई एटम, तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह अगर एमिट कर रहा है तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में एमिट करेगा। डिस्क्रीट फॉर्म में एमिट करने से मुराद ये कि पैकेट्स को एब्जॉर्ब करेगा और पैकेट्स ही रिलीज करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और कंटिन्यूसली एनर्जी जो है उसे रिलीज कर रहा है। ठीक है, डिस्क्रीट मैनर में एब्जॉर्ब करता है, डिस्क्रीट मैनर में रिलीज करता है। दिस वर्क प्रोवाइडेड अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन to several outstanding problems such as atomic stability and atomic spectroscopy। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम थी जिसे क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, यानी एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फिर क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए बोहर ने इसे 1913 में एक्सप्लेन किया। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ? 1923 में कॉम्पटन फिर मैदान में आया। उसने क्या किया? मेड एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो कॉम्पटन इफेक्ट है, दैट गेव द मोस्ट कंक्लूसिव कंफर्मेशन फॉर द कार्पस्कुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइट। कार्पस्कुलर एस्पेक्ट से मुराद ये कि क्वांटम एस्पेक्ट यानी फोटोन वाला जो कॉन्सेप्ट है, पैकेट वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कार्पस्कुलर कहते हैं कैप्सूल को। ठीक है, जिस तरह यानी लाइट की लाइट जो है वो एनर्जी की कैप्सूल से मिलके बनी हुई है और हर एक कैप्सूल को वेव कैप्सूल को पैकेट कहते हैं और उस पैकेट को लाइट के लिए नाम दिया गया फोटोन का। देन बाय स्कैटरिंग स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज विद इलेक्ट्रॉन, उसने मतलब कॉम्पटाउन स्टडी ये कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन से एक्स रे किस तरह से स्कैटर होती हैं, स्कैटर यानी कोलाइड करती हैं। एंड ही कन्फर्म दैट द एक्स रेज फोटॉन्स बिहेव लाइक पार्टिकल विद मोमेंटा एच म्यू बाई सी, वेर म्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्स रेज। ठीक है, तो उसने ये कहा भी एक्स रे जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही होती है।